सो गाइस अभी मैं आ गई ऊपर छत पर। देखा था यहाँ पे जैकेट डली हुई है, धुल करके डाली हुई है मम्मी ने, क्योंकि गर्मी आ गई, अब कोई पहनता नहीं है जैकेट, तो इसलिए धो करके इनको रख देंगे। सबकी ये जैकेट है तो अभी सूखी नहीं है ये अच्छे से, क्योंकि लेट ही जो है कपड़े धुले थे, काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, तो इसलिए जो है ना ये वाली नहीं सूख पाएंगे, तो वो सूख जाएंगी, फिर उसको उठा कर रख देंगे। और बस शाम के टाइम छत पर आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी घूमने के लिए आ गई। और मम्मी लगी हुई है, खाला लगी हुई है किचन में, दूध वगैरह जो है बॉईल वॉईल कर रही हैं, तो फरहान भी अपनी ममानी के पास है उनके कमरे में, तो उसमें आ गई यहाँ पे थोड़ा सा टहल लूँ, ऐसे ही मन कर रहा था थोड़ा सा, इसलिए आज मैं ना थोड़ी देर पहले ऐसे सो गई थी, क्योंकि मेरा मतलब हुरैन सो गई थी तो उसके साथ में मैं भी सो गई। अगर मैं हुरैन के साथ में सोती हूँ ना तो हुरैन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक सो लेती है, वरना सिर्फ 5 या 10 मिनट ही सोती है, उसकी नींद ऐसी होती है। तो वो भी आज अच्छे से सोई है, मैं भी अच्छे से सोई हूँ। और नहाने में आज मुझे हो गया था लेट, जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं जो है नहा करके आई हूँ। लो मगरिब भी हो गए। अभी तुझे खा रहा है वो। ओ गिर गया, गिर गया। नो 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 नो। सो गाइस यहाँ पर साहिबा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि भाभी ये वाला गाना गा रही थी ना, इसलिए। और उसने खुद ने ही बोला था कि ये वाला गाना और गाओ, क्योंकि हम लोग ऐसे ही सिंगिंग कर रहे थे। सब लोग बैठे हुए, तो उसने ही डिमांड करी थी इस वाले गाने की, और खुद ही देखो कितना ज़्यादा रोने लगी है। तो बहुत टाइम तक जो है रोती रही थी, उसको सभी लोगों ने चुप कराया, तब जाके वो चुप हुई। तो ये होता है ना कि लड़कियों को हमेशा ऐसा लगता है कि अपना खुद का घर छोड़ करके किसी और के घर जाना है, तो वही सारी चीज़ें जो है ध्यान आती हैं। आज नहीं तो कल उसकी भी शादी होनी है, तो वही सारी चीज़ें लेकर के वो सोच रही थी, और किस लिए रो रही थी, और वो सारी चीज़ें मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हुरैन, गुड मॉर्निंग हुरैन। चलो देखो नानी क्या कर रही है। गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो, सलाम करो, जल्दी सलाम करो ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। लाइट जल गई। वाओ देखो चाय बन रही है आपकी, चाय हमारी ने खाना भी बना लिया आज तो वही हेलो हेलो, मैं उठ गया हूँ। सो गाइस हमारा यहाँ पे नाश्ता रेडी है, हुरैन भी उठ चुकी हैं। सो गाइस अभी हुरैन हमारी उठ चुकी हैं। अभी इनको लेकर के चलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर कुछ देखेंगे। नाश्ता आ रहा है, उठ जाइए। कैमरा देखते ही ये शख्स भाग जाते हैं, उनको पता नहीं था इसलिए। बैठो बैठो नाश्ता लाना, बैठो बैठो बैठो। फिर से आ गए किचन में, नाश्ता लेते हैं, नाश्ता करते हैं। लाइट ऑन करो। सो गाइस आज फाइनली इतने टाइम के बाद हम लोग सोच रहे थे वो होने वाला है आज पूरा। तो आज हुरैन का जो है टकली होने वाली है हुरैन। चलो अंकल के पास, चलो चलो बाल कटिंग कराएंगे, चलो कम। हाँ सब लोग देख लो पहले हुरैन कैसी लग रही है।
सब लोग देख लो, फिर बालों की कटिंग होने जा रही है। चल चल बाजा आगे बाजा जल्दी क्या बाहर जाओ बाय बाय चलो हाँ मैं चल रही हूँ ना, चलो तो। सो गाइस आज बहुत सारे काम किए यार, हमारा तो पता नहीं यार कैसे ये ख़राब हो गया इसका, अभी चल ही नहीं रहा, मार्केट जाना पड़ेगा। सारी चीज़ें ऐसे ही ख़राब सी हो रही हैं। पहले डोर क्लोज़र था, उसका नीचे का स्टॉपर जो होता है वो टूट गया, ठीक है, उसको किया। फिर उसके बाद ये ख़राब हो गया। कल ये एक्वेरियम साफ़ किया था, इसका जो क्या बोलते हैं उसको पंप, वो ख़राब हो गया। और इनकी आज कटिंग करवाने जानी थी, तो आज मंगलवार है, दुकान बंद है, तो आज होरैन भी गंजी नहीं हो पाएगी, उसकी कटिंग भी नहीं हो पाएगी। तो सारे काम आज ऐसे ही ख़राब हो रहे हैं। तो अभी ऊपर गई थी, तो ऊपर से मैंने निकाली मच्छरदानी, क्योंकि चाचा वहाँ पे सोते हैं हमारे प्लॉट पर, तो वहाँ पे अब लगने लगे हैं मच्छर बहुत ज़्यादा, और गर्मी भी लग रही है। तो फिर उन्होंने बोला कि मच्छरदानी दे देना, जैसे कि मच्छरदानी दे देना जिससे कि मैं लगा कर उसको सो जाऊंगा। तो वो निकलवाई है 2 मच्छरदानी, एक डबल बेड की एक सिंगल की, तो उसको धो करके डाल देंगे। तो वो थोड़ी सी मतलब डस्ट वगैरह लगी रहती है ना, जैसे वैसे तो यूज़ होती नहीं है मच्छरदानी वगैरह हमारे घर में, बहुत टाइम की रखी हुई है, तो वो डस्ट वगैरह उसमें लगी हुई है, गंदी सी हो रही है, तो उसको धो करके डाल देंगे तो वो भी सूख जाएगी, तो शाम को वो यूज़ हो जाएगी। तो मतलब आज बहुत सारे काम कि वैसे मार्केट जा रहे थे, कुछ काम भी था साथ में, वैसे मच्छरदानी लेकर के आते, लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि घर में 2 रखी हैं, वैसे भी यूज़ नहीं होती, क्यों फालतू लेकर के आ रहे हो, तो फिर इसलिए मार्केट नहीं गए। लेकिन शाम को जाएंगे, शाम को ये लेकर के आना है। कोई आ गया, देखती हूँ, शायद पापा ही होंगे। तो पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से, तो आज मार्केट जाना है, तो सोच रहे हैं कि शाम तक ही जाएंगे, क्योंकि धूप अभी इतनी ज़्यादा हो रही है। सुबह से ही धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि मन भी नहीं करता है बाहर निकलने का। सुबह 8 बजे से ही धूप स्टार्ट हो जाती है। और कल तो साहिबा जो है रो पड़ी है एकदम, उसको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी अपने मम्मी पापा की, है ना। कल हम लोग ऐसे ही बस सिंगिंग कर रहे थे, क्योंकि ये नया माइक लेकर के आए थे, तो उसको ट्राई कर रहे थे, क्योंकि वो पहले वाला हमारा जो था ना, वो हुरैन ने गिरा दिया, तो वो ख़राब हो गया, तो ये फिर ना दूसरा लेके आया, क्योंकि उससे जो है थोड़ा सा एंटरटेन हो जाता है, परिवार में सब लोग बैठ जाते हैं, मस्ती मजाक चलता रहता है, बातें चलती रहती हैं। जैसे ही मतलब भाभी ने गाना गाया है वो विदाई वाला, वैसे ही जाके ये रोने लगी, और इसको अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, कि रोने लगी थी। पापा मम्मी दोनों की याद आ रही थी, इसलिए रोना आ गया था। याद आ ही जाती है, भले किसी के भी घर में हम रहें, बच्चा अपने घर में ही खुश रहता है, सही बात ये है। मैं भी अब जाती थी अपनी नानी के घर रहने के लिए, या दादा के घर, मतलब हमारे गांव में, तो मैं मम्मी के बगैर अकेली नहीं रह पाती थी, बिल्कुल भी, एक दिन के लिए भी नहीं। तो मैं बहुत जल्दी से रोने लग जाती थी, मैं मम्मी के बगैर बिल्कुल नहीं रहती थी। ऐसे ही है कि बच्चे सिर्फ अपने घर में ही खुश रहते हैं, किसी के घर जाएँ तो उनको याद आने लग जाती है मम्मी पापा की। साहिबा जो है अपनी मम्मी के साथ में रहती है, साहिबा और साहिबा की एक छोटी बहन है, ये दोनों ही बहनें हैं, तो ये अपनी मम्मी के साथ में रहती हैं। इनकी मम्मी जो है अपनी मम्मी के साथ में रहती है, मतलब अपने मायके में रहती हैं, वो गांव में नहीं रहती हैं, क्योंकि चाचा नहीं रहते वहाँ पे, क्योंकि चाचा हमारे जो है ना बाहर काम करने गए हैं, तो साथ में नहीं रह पाते हैं वो, तो इसलिए जो है चाची अपने घर पे रही हैं शुरू से ही, जब से ये छोटी छोटी सी थी ना दोनों ही बहनें, तब से ही मतलब अपने घर पे ही रही हैं वो। मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए रोज में, और मेरे पापा मेरे साथ में रहते शुरू से ही, छोटेपन से ही चले गए वो, इसलिए। और क्या बोलते हैं, मम्मी पापा और बहुत फैमिली है जो, तो हमारे बगल में रहते हैं ना, उनकी भी फैमिली है, उनके पापा उनके पास साथ रहते हैं अपने बच्चों के साथ, इसलिए मुझको भी रोना आता है कि मेरे पापा मेरे साथ क्यों नहीं रहते, इसलिए। और फिर सब लोग कम घूमने जाते हैं, हम घूमने जा, हमारी मम्मी अकेली हमें ले जाती है, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे पापा मेरे साथ क्यों नहीं रहते। जब भी मेरे पापा आते हैं मैं बहुत रोती हूँ अपने पापा से चिपक के, और पापा आते हैं पापा के साथ ही सोती हूँ,
और पापा चले आते हैं, फिर मैं वहीं रोने लगती हूँ पापा से चिपक के। पापा आए थे एक बार, तो जब मोबाइल दे गए थे मुझे बात करने के लिए, तो मैंने बात करी थी, तो रोने लगी बस। और क्या बोलते हैं, कुछ नहीं। फिर बस चले गए थे पापा। मुझे बहुत चाहते हैं मेरे पापा, सब ज़्यादा मुझ पे लाड़ करते हैं, मुझसे कहते हैं मैं अपनी बेटा की शादी मैं ही करूँगा और कोई नहीं। और छोटी वाली की शादी तो इतनी मम्मी करेगी। तो ऐसा होता है ना, घर में जो बड़ा बच्चा होता है उसको सबसे ज़्यादा लाड़ किया जाता है, तो ऐसा ही है। लेकिन ये अपने पापा की लाडली है, और इससे छोटी वाली बहन जो है वो अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा लाडली है। बस उनकी मुझे बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरे को रोना आ गया था बहुत ज़्यादा। आती है भाई, आती है, मैं खुद समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी कभी नहीं रहती थी किसी के यहाँ पे भी। मैं शादी के बाद मतलब रहना मैंने शुरू किया है अपने ससुराल में, वरना मैं पहले कहीं पे भी नहीं जाती थी मम्मी को छोड़ करके। मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी के एकदम घर। ऐसे ऐसे सिसक सिसक के रोना आ रहा था, ऐसे बातें धीरे धीरे मुझे याद आ रही थी, बातें उनकी पापा की, और रोना आता जा रहा था मुझको बहुत। जब बड़ी मम्मी आई, दूल्हा भाई आए, दूल्हा भाई कह रहे हम छोड़े आएंगे साहिबा तुझको, रो मत तू। वो मम्मी ने भी बोला, बुलबुल अपी ने भी बोला, सब ने बोला। और रेन भी आई, खाला तुम रो क्यों रही हो? वो तो अभी बोल ही नहीं पाती है। अब भैया वो रोएगी याद करके, तो फिर यही दिलासा देंगे ना कि हाँ भाई छोड़ आएंगी तो मैं तुम्हारे घर। बस वो तो मेरी याद बुलबुल अपी आती। बहुत अच्छी है, वो तो मुझसे मजाक करती हैं, डांटती और भी है। डांटती भी है, मजाक भी बहुत करती हैं। बस ऐसी बहनें अल्लाह ताला सबों को दे। ओह माय गॉड, सच्ची। लवली अपी भी बहुत अच्छी है, बुलबुल अपी भी बहुत अच्छी है, दोनों दूल्हा भाई भी हमारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। ऐसे सबों की जोड़ी ऐसी बनाए रखे जैसे हमारी बहनों की है। ओह माय बस गॉड। हाँ, साहिबा ने अपने दिल की बात कह दी। है साहिबा। तो चलो फिर, अब नहीं रोएगी वो, अभी रुकेगी या जाएगी बता? जाना है कि कुछ दिन रुकेगी? कुछ दिन रुकूंगी अभी तो। अब अच्छा लगने लगा ना? हाँ, कल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो गाना वाना सुन लिया था ना उसने, इसलिए ज़्यादा इसलिए थोड़ी सी रोना आ सैड गया हो था। गई थी वो। अब ठीक है, अभी तो रुक लेगी, क्योंकि सबने शांत करा दिया ना। हमारी साहिबा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कल, तो उसको थोड़ा सा हंसाना भी था, उससे बात करा दी मैंने आप लोगों की। चलो फिर इस वीडियो का एंड मैं यहीं कर रही हूँ, मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें खूब सारा, और दुआ में ज़रूर याद रखें मुझे। बाय बाय।